सभी लोगों को नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद लखनऊ में और यहाँ पर जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण समाज का महासम्मेलन हो रहा है। यहाँ पे छात्र लोग आए हुए हैं कहीं ना कहीं अपने वस्त्र धारण करके और कहीं ना कहीं आज 2027 के चुनाव के बारे में जानेंगे। सभी लोग क्या सोच रहे हैं। भैया एक मिनट रुक जाइए, क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद मिश्र। कहाँ से आए हैं? वाराणसी। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर आप सब लोग आए हुए हैं, जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, सब लोग युवा हैं। क्या इससे संदेश देना चाहते हैं लखनऊ में आके? इससे साफ संदेश है कि आने वाले 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आदित्य योगीनाथ की सरकार गिरेगी। योगी जी की सरकार गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी। 27 में सपा पे सवार क्यों होना चाह रहे हैं? सपा अब इनसे हम लोग त्रस्त आ गए हैं बीजेपी वालों से। ठीक है, इन्होंने एक तो ब्राह्मणों की हत्या करवाते हैं, ब्राह्मणों का मतलब सब कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ ही है इनका। हम लोग उनसे त्रस्त हैं और अखिलेश यादव और मिलीजुली सरकार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस? हाँ, गठबंधन की सरकार। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं? अभी आंदोलन हुआ था जंतर मंतर में, छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया, उसके बाद इस्तीफा भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, इसका फर्क पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 100% हाँ पड़ेगा। और अभी जो उपचुनाव में हुआ नहीं, पूरे भारत में पड़ने वाला है। पूरे भारत? हाँ, पूरे भारत में। हाँ बिल्कुल। और केंद्र में मोदी की सरकार जाएगी। और ये जयंती आज जो मनाई जा रही है बड़े पैमाने पे, हाँ जी, प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जगह, हर जिले से लोग आए हुए हैं। तो भाजपा पसंद नहीं आ रही है अभी ब्राह्मण समाज? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, किसी समाज को पसंद नहीं है। अभी ब्राह्मणों का नंबर लगा है, फिर बाद में दूसरे देखेंगे सब। हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं? वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही है, जो भी एक्शन ले रही है सब ब्राह्मणों के खिलाफ ले रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम चौबे है। क्या लग रहा है जो चीज़ें रह रही हैं, आप सभी लोग लखनऊ में आए हुए हैं, एक सभी लोग एक ही तरह के वस्त्र धारण करके? हम लोग ब्राह्मण है तो हम लोग का वस्त्र ही है। अच्छा, वैदिक ब्राह्मण है हम लोग। क्या लग रहा है इससे फ़र्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? पूरा फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल। सपा की साइकिल पर सवार होकर लखनऊ तक जाएंगे? एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, एकदम जाएंगे जी। कितने की स्पीड से जाएंगे? जैसे चलती है साइकिल वैसे चलेगी इस बार। चलेगी। इस बार चलेगी साइकिल। इस बार चलेगी? हाँ चलेगी। कितनी रफ्तार से चलाएंगे? इतना रफ्तार से चल जाए जो उनका साइकिल आ गई है, मोटरसाइकिल के बराबर रफ्तार में रहेगी वो। हाँ, रफ्तार कम नहीं होगी। जीत जाए वो उतना रफ्तार है कि इनकी बहुमत आएगी और सत्ता ग्रहण करेंगे। सत्ता आ रही है? हाँ, सपा की। सपा की। भाजपा से आप लोगों को क्या नाराजगी है, युवा लोग? देखिए, जो ब्राह्मण समाज जो हर घर में एक एक कार्यकर्ता थे, स्वर्ण समाज में बीजेपी के हर घर में एक होता है कि पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं। जो ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज है, उनके घर घर में कार्यकर्ता है। अपने तो जुड़ते हैं, अपने साथ 10 लोग को और जुड़ते हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने इन्हीं लोग के मतलब ऐसा कर दिया कि इन लोगों को बुरा हाल कर दिया ब्राह्मणों का। इसलिए सब ब्राह्मण आक्रोश में हैं। अब बीजेपी वालों के प्रति बीजेपी का सत्ता गायब है। तो जो ब्राह्मण लुटाया था बीजेपी को, वो कोई समाज नहीं लुटाया आज तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुरली मनोहर जोशी हो गए, अटल बिहारी जी हो गए, सब लोग दिए। लेकिन जो इन लोग तानाशाही का इन लोग का सरकार है, इन लोग से हम लोग नाखुश हैं। इन लोग का सत्ता आने वाला। तानाशाही सरकार? हाँ, तानाशाही सरकार है। जो करते हैं अपने लोग मन का करते हैं। ठीक है, यूजीसी को लेकर क्यों उन लोग वापस बिल नहीं ले रहे हैं, बताइए? अभी भी नहीं लिए हैं। शिक्षा तो सबको समान होना चाहिए। आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, इसमें समान शिक्षा। हाँ, शिक्षा तो एक समान होना चाहिए। जो अरे भाई, भेद अलग होना चाहिए। शिक्षा में भेद नहीं करना चाहिए। हैं, विद्यार्थी हम भी पढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ने का हक है, लेकिन वो भी पढ़ें। लेकिन उन लोग भेदभाव शिक्षा में और सब चीज़ में भेदभाव करिए, लेकिन शिक्षा में भेदभाव मत करिए। किसी में भी नहीं करना चाहिए भेदभाव शिक्षा के? नहीं, ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा में तो करनी ही नहीं चाहिए। किसी में भी नहीं करना। ब्राह्मण समाज गरीब नहीं है, एक से बड़े बड़े ब्राह्मण समाज गरीब हैं। आप देखे कहाँ? आप आइए, आप धरातल पर देखिए उस चीज़ों को। आप तो ऊपर उड़ रहे हैं, जब धरातल पर आकर देखेंगे तब ना, तब पता चलेगा। हाँ, तब पता चलेगा। आप तो वहाँ कुर्सी बैठ कर देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज रुष्ट है। आने वाले समय में इन लोग का पतन होने वाला है। पतन होने वाला है। जिस घमंड से इन लोग अपने घमंड में, जानते हैं जो मद में चूर हो जाता है ना, उन लोग का घमंड एक दिन टूट जाता है। तो बीजेपी वाले अपने मद में चूर हैं। आने सब वाले समय में इन लोग का मद चूर होने वाला है, इन लोग की सत्ता जाने वाली है। बस यही कहेंगे। हम लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार से, काशी से हम लोग आए हैं। बस यही मंगल कामना करते हैं, अखिलेश जी जीते और ब्राह्मणों के प्रति इनका भी सही
हाँ, दिशा दिखाएं, ब्राह्मणों का सम्मान करें, यही हम लोग चाह रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पैसा तो कमाने नहीं है, सम्मान चाहिए, वो सम्मान ही नहीं मिल रहा हो तो ब्राह्मण नाराज है। पूरे यूपी भर को, पूरे यूपी भर को ब्राह्मण नाराज है। नाराज है। आप कहाँ से आए? हम झांसी। झांसी से आए हैं। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार 27 में साइकिल के हाथ उठा के साइकिल में जा रहा हो ब्राह्मण, हाथ उठा के हाथ उठा के ऐसे करके? कोई हाथ उठा के। अच्छा। हाँ, जा रहे हैं जा रहा हो। सपा के। काहे के ब्राह्मण को पैसा नहीं कमाना, केवल सम्मान चाहिए, सम्मान को। मोदी अमित शाह अभी से आँख खोल ले, अभी नहीं खोलेगा तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। इसलिए कह रहे हैं मोदी और योगी अमित शाह अभी भी आँख खोलकर सब पर ध्यान दें, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। नहीं तो बहुत बुरा। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? लालता प्रसाद में। अच्छा, अभी आपसे बात की थी। आपका क्या नाम है? सूरज मिश्र। क्या लग रहा है आप लोग आए हुए हैं, सब लोग बनारस से, आप कहाँ से आए? हम काशी से हैं। अच्छा, काशी। क्या लग रहा है क्या चीज़ें रहने वाली हैं? ब्राह्मण समाज सपा की तरफ, सपा की साइकिल पे सवार होके क्या लखनऊ की कुर्सी तक जाने वाला है? अब देखिए, संघर्ष कर रहे हैं, जा भी सकते हैं, जा भी इसके संघर्ष के ऊपर है। अब बाकी तो सब ठीक ही है, चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत। चलिए, हाँ ठीक है। क्या लग रहा है जो ब्राह्मण समाज जा सकता है सपा की तरफ? बिल्कुल 100% ब्राह्मण समाज जा सकता है। मैं तो प्रतापगढ़ का हूँ। क्या नाम है? मैं प्रदीप यादव हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल ब्राह्मण इस समय नाराज, क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मेरा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने वोट तो ले लिया, लेकिन उचित स्थान नहीं दिया। आपने देखा होगा 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ब्राह्मणों को बहुत उचित सम्मान मिला था। 6 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मणों को बनाया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार में। और अभी वर्तमान में हमारे विपक्ष की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, नेता विपक्ष की माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया है। तो जितना सम्मान ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी में है, उतना किसी दल में नहीं है। और सपा में ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में इसमें ब्राह्मण पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। और ये माहौल और ये जनसैलाब आपको बता रहा होगा कि ब्राह्मण पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में आने के लिए तैयार, उसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी। जी बिल्कुल। एक बात हम बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षा को लेकर जो 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, और हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग शिक्षार्थी है, तो हम लोगों को चाहिए कि वो पद की वो हो। लेकिन अभी तक हम लोग 2018 से देख रहे हैं कोई पद आ नहीं रहे। तो उस चीज़ को लेकर हम जो हैं पंडित लोग, हम लोग पंडिताई भी करते हैं और पढ़ते भी, जैसे कि मैंने बीएड कर रखा है, लेकिन शिक्षा को लेकर कोई पद आ नहीं रहा। उस चीज़ को लेकर तो हमको गुस्सा आएगा ही, क्योंकि शिक्षक भर्ती नहीं। हाँ, शिक्षक भर्ती कोई आई नहीं है। 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रही उस चीज़ को लेके, और कब तक बैठे रहेंगे हम लोग? तो उस चीज़ को लेकर आक्रोश है। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अखिलेश जी को देखा जाएगा। नहीं सुनेंगे तो अखिलेश जी। चलिए, आपका क्या नाम है? अंकित पांडे। कहाँ से आए हैं? काशी। हाँ, वाराणसी। क्या लग रहा है क्या चीज़ें रहने वाली हैं? आप लोग साइकिल की सवारी करने वाले हैं क्या? शायद विचार इसी प्रकार का। विचार इसी में है, करने वाले हैं। भाजपा से क्या नाराजगी है? हम तो किसी पार्टी का विशेष विरोध तो करना नहीं चाहते। जो हमारे साथ है हम उनके साथ है बस। अच्छा, जो आपके साथ है आप उनके साथ? हाँ, जो हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ है, हम उनके साथ हैं, उनसे जुड़े रहेंगे। किसी विशेष के विषय में आपका क्या नाम भैया? आभास मिश्र। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में क्या रहने वाला है? रहने का मतलब ये है कि सपा आएगी। सपा आएगी? हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जो है अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा कार्य कर रही है। हाँ, इससे प्रतीत होता है कि जो है सपा आएगी। इससे प्रतीत हो रहा है कि सपा आ रही। जी जी। भाजपा से क्या नाराजगी? नाराजगी देखिए, अभी जो निम्नांकित प्रकार की क्रियाएं हुई हैं, उसी से जो है ब्राह्मण समाज बहुत ही दुखित है। इसके वजह से जो है अब लोग सपा को चाहते हैं, इस वजह से सपा। हाँ। चलेगा। क्या नाम बता? विवेक शर्मा। कहाँ से आए? वाराणसी। बनारस। क्या माहौल लग रहा है 27 के चुनाव के लिए? सम्मेलन चल रहा है। इस तरह का माहौल देख कर के उम्मीद तो लग रही है कि सपा आ सकती है, और आना भी चाहिए, क्योंकि सनातन के हित में कार्य कर रही है और करती भी है। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि जो सनातन के हित में कार्य करेगा, सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा, वह पार्टी के अंदर आना चाहिए। अखिलेश जी ठीक लगते हैं? लगने का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कार्य ठीक होना चाहिए, तो व्यक्ति तो वैसे भी ठीक होता है। उसका अगर नेतृत्व ठीक होगा तो वैसे ही वो ठीक रहेगा व्यक्ति। यही चीज़ें हैं जी। अगर मतलब ये है कि जो आपका सम्मान करेगा आप उनके साथ? नहीं, सम्मान नहीं, नेता के अंदर मतलब एक जो नेतृत्व के गुण होते हैं वो अगर किसी नेता के अंदर होंगे
सभी के प्रति कार्य करेगा। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब कि सनातन धर्म जो पिछड़ रहा है, अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसके हित में कार्य किया जाएगा तो हमारे लिए बेहतर हो, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन के प्रति अगर किसी कार्य को होता देखेंगे तो वह हमारे लिए ठीक रहेगा। यही चीज़ है जी। ब्राह्मण समाज साइकिल की सवारी करने जा रहा है क्या? हाँ जाएगा। चलिए, जो भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, लखनऊ के अंदर ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हो रहा है जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से अलग अलग विधानसभाओं से ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं और अपने अपने विचार रख रहे हैं। 27 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या अखिलेश जी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर योगी जी पुनः आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? देखने लायक होगा 27 का चुनाव, क्योंकि आज के जो ब्राह्मण सम्मेलन जो हुआ है प्रदेश के अंदर लखनऊ में, कहीं ना कहीं इससे बड़ी हलचल पैदा होने जा रही है। तमाम चीज़ें हैं और तमाम बातें हैं।